गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम 11th-12th के लिए राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक नोटिस जो चल रहा है, और नोटिस में हम इंस्टीट्यूशन में होने वाले प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब इन प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें भाग लेना जरूरी होता है, टेक पार्ट करना जरूरी होता है। चाहे आप कल्चरल प्रोग्राम की बात कर लो, या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात कर लो, या किसी क्विज कॉन्टेस्ट की बात कर लो। क्विज कॉन्टेस्ट कोई सा भी हो सकता है, आपका डांसिंग कॉन्टेस्ट की बात कर लो, सिंगिंग कॉन्टेस्ट की बात कर लो, किसी की भी आप बात कर सकते हो। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा हमारा नोटिस तैयार करते हैं। इन दो के बेस पर आप कितने ही ऐसे नोटिस तैयार कर सकते हो जिनमें भाग लेना है, टेक पार्ट करना है। समझ गए बात को? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहा, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ Secretary of Cultural Society in Government Senior Secondary School जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर कल्चरल इवनिंग कल्चरल इवनिंग मतलब एक संगीतमय शाम। ये नाम है तो आप इसको कैपिटल में लिखें। अ कल्चरल इवनिंग, इसकी जगह आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम is going to be organized in your school. राइट ए नोटिस, कहाँ तारीख लिख देता हूं मैं। ऑन 5 सितंबर 2021। शिक्षक दिवस आ जाता है 5 सितंबर को, है? आप लिख सकते हैं, लिखो तो शिक्षक दिवस। राइट ए नोटिस, डेट कोई सी भी आप डालें, कोई बात नहीं।
write a notice for the school notice board inviting names of the students टू या फोर लिख सकते हो, टू टेक पार्ट इन इट कर दो अभी तो, इन इट। ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन को समझ लें पहले क्या कहा। तो पद है आपका सेक्रेटरी, इस सोसाइटी के हों, इंस्टीट्यूशन ये है, प्रोग्राम है आपका कल्चरल इवनिंग, डेट है आपकी 5 सितंबर। अब कल्चरल प्रोग्राम है तो अब बताओ, पहले तो हमने एक बात सोचनी है कि क्या प्रोग्राम है कि कल्चरल है साहब, कहाँ है हमारे स्कूल में, तो स्कूल में कहाँ यस, स्कूल ऑडिटोरियम। बात समझ में आई, स्कूल ऑडिटोरियम में है, यस। या स्कूल प्रेयर हॉल कर दो, उसमें भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कवर्ड में रहे। और प्लेग्राउंड में भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए यहां तक कि 3-4 बातें जो हमें नोटिस में मेंशन करनी है? अरे क्लियर है बात? यस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यही बात है बेटा, यस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, वेरी गुड। आइए नोटिस तैयार करते हैं। ये आपका हाशिए का कॉलम यहाँ पर खींच दिया गया, यहाँ से थोड़ी सी जगह ली हमने, फिर यहाँ से चले हम यहाँ तक और यहाँ तक। अब इसके बाद हमने इस तरह से ये जगह ली, इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे बेटा। तो हमारा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आप स्मॉल भी लिख सकते, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। नहीं, थोड़ा मजा नहीं आया। कैसे, थोड़ा ऐसा लिखो डिजाइनिंग बढ़िया हो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। यह हमने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया। अब हम लिखेंगे नोटिस
अब हम डेट लिखेंगे बेटा। डेट क्या है? क्या डेट बताई थी? 5 सितंबर। तो हम लिखेंगे 5 सितंबर 2021। आप पूरा लिखना। इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे प्रोग्राम कौन सा है? कल्चरल प्रोग्राम या कल्चरल इवनिंग। प्रोग्राम देखिए, कल्चरल इवनिंग। थोड़ा आगे जाएगा। A cultural evening। A cultural evening, ये हमारा प्रोग्राम है। वेरी गुड। अ कल्चरल इवनिंग। यहां तक बात आपने समझ ली। आपने अच्छी तरह से इसको डिजाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अ कल्चरल इवनिंग। तो आ जाइए, सब स्टूडेंट्स को कर दो। इसमें तो कोई भी भाग ले सकता है, या एक ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट अवर स्कूल इज गोइंग टू बी, लेकिन लिख दो आप। तो जो पैटर्न आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग हम चल देते हैं। तो एक लाइन छोड़ के ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that a cultural evening is going to be a cultural evening is going to be organized in our school auditorium at, चलो इसको मत लिखो, ऑडिटोरियम ऑन। कब स्टार्ट हो रहा है? तारीख थी ऑन 5 सितंबर। यहां लिख दी क्या? गलत लिख दिया, यहां भी सही कर दो। ऑन सितंबर 2021। यहां जो मैं डेट दूंगा, यहां तो पहले की डेट दूंगा ना, तो इसको तो मैं मिटाता हूं, यहां डेट देता हूं
से 5 सितंबर को, तो अगस्त में ले लो आप 17 अगस्त 2021। 17 अगस्त को जारी किया है, 5 सितंबर को है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है बेटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें? तो इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है? अगर आप ये नहीं लिखते ना स्कूल ऑडिटोरियम, तो यहाँ वेन्यू में भी लिख सकते थे। पर चलिए अब हम क्या लिखें? तो चीफ गेस्ट मेंशन कर दें, चीफ गेस्ट मेंशन कर दें, प्राइज मेंशन कर दें, है ना, प्रोग्राम्स मेंशन कर दें। समझ रहे हो बात को? तो हम लिख सकते हैं द चीफ गेस्ट कौन है? आप लिख दो कि किसको बनाओगे? हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऐसा कर लो आप तो DEO मिस्टर राम प्रकाश, जिला शिक्षा अधिकारी राम प्रकाश, ये आपके चीफ गेस्ट होंगे। द प्राइस की जगह आप प्रोग्राम लिखो। प्रोग्राम्स क्या होंगे? ड्रामा, डांस, सॉन्ग। बस 3 प्रोग्राम होंगे, ड्रामा, डांस, सॉन्ग और स्पीच। ये प्रोग्राम होंगे, ये लिख दिया आपने। आप कैसे भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बंदिशें नहीं है कि नहीं साहब मैंने लिखो या जैसे ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइंड क्या कहता है, क्या प्रोग्राम है, वो लिख सकते हो आप। ठीक है, हाँ, बस ये लिख दिया। अब जो इसमें भाग लेना चाहते हैं तो भाग क्यों ले, तो उनको एक आकर्षण तो दो, तो भाग क्यों ले, तो लिख दो। अब प्राइज को मेंशन करोगे तो कैसे करो? हाँ, तो द प्राइज विल बी गिवन या विल बी गिवन टू द बेस्ट परफॉर्मर्स, लिख दो। द प्राइज विल बी गिवन टू द बेस्ट परफॉर्मर्स। एक लाइन में आ जाएगा आपके, बेस्ट परफॉर्मर्स को पुरस्कार दिया जाएगा। बस बात हो गई खत्म। चलिए साहब आगे बढ़िए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो द स्टूडेंट्स who are interested the students who are interested
to take part in it. The student who are take part in it should give their names undersigned to your class teacher, लिख देते हैं, to the class teacher, to the class teacher लेटेस्ट बाय। अब आप 5 को कर रहे हो तो 2 तो रख लो, बाय 2 सितंबर 2021। बस इतनी सी बात लिखनी है। आप कौन हो, सेक्रेटरी किसके हो, वो लिखाया था ना उसमें, सेक्रेटरी किसके हो, कल्चरल सोसाइटी। वहां पर खत्म हो गया, वो लिख देना भाई। तो यह लिख देना आप, पहले तो साइन होंगे, फिर सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी, और फिर एंड हो जाएगा ये। बात क्लियर है? अब कोई सा भी नोटिस तैयार कर सकते हो प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन में। वेरी गुड। तो आइए इसको आप एक बार नोट करें, समझें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, यस, और समझ लें। ध्यान दें इधर। सबसे पहले आपने देखिए नोटिस लिखा, आप ले लें स्क्रीनशॉट। हाँ, a cultural evening, a cultural program. All the students are hereby informed that a cultural evening is going to be organized in our school auditorium on 5th September 2021। ये इस तरह की बात आप लिख दें, स्क्रीनशॉट लें। ये लीजिए पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें। यस, क्लियर है बात यहां तक? वेरी गुड। तो इस तरह से आप नोटिस डिजाइन कर रहे हो। ये प्रोग्राम्स की बात है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब कोरोना लॉकडाउन लगा, जी हाँ। अब कोरोना लॉकडाउन के लिए आप एक नोटिस लगाइए। कब लगा था कि भाई 15 मार्च से बंद हो जाएंगे, कब खुलेंगे ये पता नहीं है। गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार, समझ रहे हो बात को? तो कोरोना लॉकडाउन में आप
एक डिक्लेरेशन दीजिए, तो ऐसा नोटिस आपको लगाना है। वैसे तो न्यूज़पेपर में आ गया ये, लेकिन फिर भी आप अपने इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पर ये बात लगाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? आइए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यू आर, इससे मैं आपको 2-3 बातें समझाऊंगा। यू आर द प्रिंसिपल of Government Senior Secondary School, पाली, अच्छा फलौदी कर दो, फलौदी, write a notice for the school notice board informing the students about यहाँ यूँ लिख देते हैं, students that the school will remain closed due to COVID-19 till further government orders, till further government orders, मतलब आगे गवर्नमेंट आदेशों आने तक क्लोज्ड रहेंगे। ये क्वेश्चन है। अब आपको नोटिस तैयार करना है, तो आइए जी बात समझते हैं क्या क्या लेना है इसमें से। ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल का पद, ये हो गया इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, सूचना जो देनी है वो क्या है, ये स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड,
कोविड-19, ये चीज़ें कुछ आपको लेनी है। समझ रहे हो बात को? चलिए किस तरह से नोटिस तैयार करेंगे। मैंने कहा बेटा याद करने का कुछ नहीं, रटना है ही नहीं ना बेटा, जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस। यस, क्वेश्चन में ही आंसर है, बस हमें उसको डिजाइन करना और लिखना आना चाहिए। उसको डिजाइन करना और लिखना हमें आना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? आइए तो नोटिस तैयार करते हैं बेटा। चलिए कैसे तैयार करें, देखिए जी। सबसे पहले वही सिस्टम है, आपने हाशिए का कॉलम खींचा, फिर आप यहां से और यहां तक वैसे ही आपने ये बॉक्स बनाया, फिर आपने यहां से यहां तक इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने के लिए, नाम बोलिए बेटा, क्या नाम है इंस्टीट्यूशन का? आपने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलौदी। ये आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया, ठीक है बेटा। अब आप लिख रहे हो यहां पर नोटिस, वेरी गुड। ये आपने नोटिस लिख दिया। अब बेटा आप डेट पर आ जाइए। अब 15 मार्च को, तो इसमें कोई डेट मेंशन नहीं होगी, 2-3, जिस दिन नोटिस जारी किया है बस उसी दिन से, तो उसी दिन नोटिस जारी कर दो सुबह। तो 15 मार्च 2000, अब जारी कर रहे हैं तो कोई 22 में तो होगा नहीं, तो काल्पनिक डेट हमें 2020 ही लेनी पड़ेगी, जबकि अब मार्च 2020 नहीं आएगा, तो पास्ट हो गया, पास्ट में चल गए हम। पर भाई लोग कोरोना को दोबारा क्यों बुलाएंगे 21 में? भाई 21 में कोरोना को क्यों बुलाएं? है तो हम उसी डेट की बात करते हुए यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अदरवाइज डेट तो आगे के लिए बंद करें, इसलिए 2021 लिखनी चाहिए हमें, पर मैं कोरोना वाला सेंस लेके कर रहा हूं, ठीक है सर। अब आप टॉपिक क्या डालेंगे? मुख्य बात जो आई आपके सामने वो आई टॉपिक की, कि अब आप टॉपिक क्या डालेंगे। हाँ, क्या टॉपिक डालें? अब तो समस्या हो गई। तो स्कूल विल रिमेन क्लोज, ऐसा टॉपिक डालें? हाँ, ऐसा डालें। तो आप सिर्फ यहां पर जो टॉपिक डाल दे वो लिखे अबाउट कोरोना लॉकडाउन, है ना। तो आप टॉपिक डाल दे कोरोना लॉकडाउन, ये आपका टॉपिक हो गया जी। कोरोना लॉकडाउन, ये आपने टॉपिक डाल दिया। बहुत इसमें ज़्यादा लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, इसमें तो लैंग्वेज बहुत कम आएगी। तो आइए बात करते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स
students are hereby informed that the school, the मत लगाइए आर्टिकल, that school will remain closed कब से? अच्छा यहाँ 14 लिख दो डायरेक्ट, तारीख सही है, 14 लिख दो। रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम 15 मार्च 2020 to further, अब 15 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक, है ना, टू फर्दर ऑर्डर्स लिख सकते हो, ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं लिखते, ऑर्डर्स ऐसे लिख सकते हो, या 15 मार्च से पहले बंद किए थे, कब तक? 15 मार्च से अप्रैल तक बंद किए थे, 31 मार्च तक किए थे पहले स्टार्टिंग में, ये तो बाद में बढ़ता गया, तो आप ये लिख सकते हैं टू 15 अप्रैल कर दो, 1 महीने का लॉकडाउन लगा दो, 15 मार्च टू 15 दोनों की जगह 5 अप्रैल 2020 यहाँ तक बंद रहेंगे, है ना। ये बिल्कुल क्लियर है, क्यों रहेंगे? ड्यू टू पेंडेमिक, ये बात यहां मैं आपको समझा देता हूं एक बार, ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19, है ना। अब यहां पर ये बात तो लिख दी, बस इतनी सी बात है। अब आप क्या क्या सावधानियां बरते हैं, तो स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द स्टूडेंट्स, ये मत लिख लो, चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करेंगे आगे। अब यहां लिखो, स्टे होम stay safe, stay home, stay safe, wash your hands
with soap सैनिटाइजर तो बाद में, with the soap frequently, wash your hands with the soap. इसको दोबारा यहाँ आगे से लिखना पड़ेगा. Wash your hands with the soap frequently. फिर आप लिख दो कीप डिस्टेंस, कीप 3 फीट डिस्टेंस, 3 फीट की दूरी बताई थी, 6 फीट की, कीप 3 फुट, कीप डिस्टेंस, ये लिख दो. नहीं, मास्क सबसे पहले, मास्क. हाँ, कवर योर माउथ एंड नोज with mask. Cover your mouth with mask. ये बातें लिख दी. ये लिख दी और यहां लिख सकते हो फॉलो, टिप्स में लिख दो. और इस तरह से ये आपने बंद कर दिया और यहाँ पर लिख दिया, साइन कर दिया प्रिंसिपल. यहाँ तक की बात क्लियर, समझ में आ गई आपको? बिल्कुल क्लियर. तो अब इस तरह से आप ये कोविड-19 का और भी कुछ आपसे बहुत अच्छी बातें लिख सकते हो. ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, बहुत इजी है. हाँ, ये इसलिए कि पूछा जा सकता है कोरोना लॉकडाउन का. यस, वेरी गुड. चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वेरी गुड. तो इस तरह से आप नोटिस बना रहे हो तो बेटा आप रट रहे हो क्या? नहीं, आप खुद बना सकते हो. अब किसी बुक में से रटने की जरूरत नहीं है. अलग अलग लैंग्वेज बुक में लिखी हुई लिखी रहने दो. आपको सारी बातें क्यों लिखनी? आपको मेन बातें लिखनी है. अब किसी भी टॉपिक पर वो नोटिस आपसे कहे इंस्टीट्यूशन का बनाइए, बना दो. क्या दिक्कत आ रही? हाँ, हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप लगवा लो, पल्स पोलियो कैंप लगवा लो. हाँ, अब तो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे अब आगे. हाँ, अब मान लो ब्लड डोनेशन कैंप, तो देखो जी बच्चों का ब्लड नहीं निकाला जाता, इसलिए स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन नहीं लगता. ब्लड डोनेशन कैंप या तो कॉलेज लेवल पर या फिर कहीं किसी सोसाइटी वगैरह में बाहर ये आयोजित किया जाता है.
तो हम उसकी बात करेंगे, ब्लड डोनेशन की। हाँ, पर्यावरण का प्रोग्राम, कोई प्लांटेशन प्रोग्राम, पौधारोपण वाला आप स्कूल में कर सकते हो, स्कूल के पीछे गार्डन में या गांधी पार्क में, वहाँ ले जाके कर सकते हो, तो प्लांटेशन प्रोग्राम का हो सकता है, ये हो सकता है। समझ रहे हो बात को? कोविड-19 का चेकअप आप किसी उसमें कर सकते हो, ये हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड, अब सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो हम आगे बनाएंगे, अब ये जो मैंने बताया इससे क्या क्या कह सकते, दिवाली की छुट्टियां दे सकते हो ना अब इससे, स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, दिवाली हॉलीडेज, जो भी आप लिखो, रीओपन कब होंगे, बोर्ड के फॉर्म्स आ गए, फीस जमा करनी है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th, बोर्ड तो ही नहीं गए, आर hereby informs that board forms are available in a school। अब सबको ही भरना पड़ेगा, मॉडल मस्ट लगा दो। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट, पॉकेट में कोई नहीं भरने देगा, मस्ट डिपॉजिट इतने रुपए विद फोटो एंड 10th बोर्ड ओरिजिनल मार्क, जो भी मंगाते हैं वो मंगू के आप दे दो, बहुत आसान, आप बना सकते हो। अरे बड़े आराम से आप बना सकते हो। मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे ढंग से समझे या ना समझे? ना समझे वो अनाड़ी है, और जो समझे वही खिलाड़ी है। आपको खिलाड़ी बनना है, यस, हाँ, खिलाड़ी बनना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आप बना के देखिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है, यू आर द प्रिंसिपल board forms are available in your school। राइट ए नोटिस, प्रिंसिपल तो अपने आप बन जाना भाई। राइट ए नोटिस फॉर द notice board informing notice board to write a notice for the notice board informing the students to fill the forms
they must come with fee 1,000 and two latest photo. They must come with fee. वो सभी विद्यार्थी 1,000 फीस और 2 फोटो के साथ हैं। इस तरह का ये एक नोटिस है, ये आपको तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो अब और नोटिस जो सोशल इश्यू पर आएंगे, अब वो सोशल इश्यू वाले नोटिस अब हम आगे तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन आप क्या करते रहें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।